मेरी जैसी कई औरतें ऐसी हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अपना बुटीक खोलना चाहते हैं। जिस तरह से मैं अपना काम करती हूँ उसी तरह से वो अपना कुछ काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगी किस तरह से आप अपने बुटीक का मैनेजमेंट करें। तो आप किस तरह से बुटीक पे काम कर सकते हो। देखो, आज मेरा दिन पूरा था बहुत ही घर का काम भरा दिन। तो कभी मैं आपको बताऊंगी कि घर और बुटीक को मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि अपने बुटीक को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। आज मैंने सिर्फ ये कि आलिया कट कुर्ती जो है इसको सिला। तो ये भी नॉर्मल नहीं था, पूरा यहाँ पे गैदरिंग होती है, पाइपिंग, गले आगे पीछे, ये बाजू इलास्टिक वाला और बलून स्लीव्स और नीचे भी लेयर वाला। ठीक है, ये डबल लेयर में है। तो आज मैंने सिर्फ ये सिला क्योंकि हमारे घर में थे सराद। तो सराद थे तो पूरा दिन खाना पीना, क्योंकि मेहमान बुलाए रहते हैं सरादों में, खाना बनाने से लेके खिला के उनको विदा करके बर्तन वगैरह की साफ सफाई करने तक पूरी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि मैं बुटीक करती हूँ, बुटीक के साथ मेरी जिम्मेदारी है एक बहू की, एक माँ की और एक अड़ोसी पड़ोसी देवरानी जेठानी वाली मेरी जिम्मेदारी होती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना बताऊंगी कि किस तरह से कोई भी एक लेडीज अपना नॉर्मल से उस काम से शुरू करके बहुत बड़े लेवल तक उसको ले जा सकते हैं। तो ये तो मेरा आज का काम है। आज वैसे संडे था, मार्केट सुनसान रहती है। तो देखो, मैं अभी फिलहाल अपने बुटीक पे अकेले काम करती हूँ। एक मेरे साथ एक लेडीज है हेल्पर, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी देर काम करेगी, फिर उसका स्कूल के छुट्टी का टाइम होता है, फिर वो लेने जाएगी, घर में खाना वाना खिला के फिर थोड़ी देर वो ट्यूशन पहुंचाएगी, तब वो आती है और उसके बाद वो नहीं आती है। मतलब जिस टाइम उसके बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं या स्कूल में है, वो उतनी ही देर मेरे पास काम करेगी या अपने कमरे में ले जाके काम करेगी। तो वो मेरी हेल्पर हुई। जो परमानेंट कारीगर है, इस तरह का कारीगर मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं मिल पाता है। परमानेंट कारीगर कहने का मतलब है कारीगर आप सैलरी पे रखोगे या पीस के हिसाब से रखोगे। सबसे पहले तो आप एक अपना नॉर्मल से कहीं पे बाजार में एक दुकान की दर ढूंढ लोगे। अगर आपको बुटीक खोलना है तो वहाँ पर देखोगे कि आपका एरिया किस तरह से है, खूब भीड़ भाड़ वाला एरिया है नहीं है। नहीं तो आप घर के अंदर से ही सिल के भी आप काम कर सकते हो। अब रही बात, आपने दुकान खोल ली, आपको काम आना ही आना चाहिए। कटिंग से लेके सिलाई, प्रेस, मेजरमेंट, सब कुछ आपको देख रहे किस तरह से आजकल का फैशन है, किस तरह से आपको अपने कपड़ों को सजा के उनको दिखा के रखना है या लगाना है, ताकि और लोग भी उसको देखें। इस वजह से आपकी दुकानदारी हो, ग्राहक आए। आप चाहो सोशल मीडिया पे आप उसको दिखा सकते हो, आप चाहो तो अपनी दुकान पे, अपनी बुटीक पे उस ड्रेस को, उस कपड़े को अच्छे से बना के शो पीस कर सकते हो, उसको लगा सकते हो। इस तरह से आपके जो भी आने जाने वाले कस्टमर हैं वो देखेंगे, आएंगे आपके पास सिलाने। ठीक है, सबसे पहले तो आप खुद काम करोगे, आपको इतना काम आना चाहिए। इसके अलावा आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप दिन के 5 सूट सिल सको या 5-6 ब्लाउज सिल सको। सिलना ही सिलना नहीं बोल रही हूँ, कटिंग भी करो, जो लेने आ रहे हैं उसको भी देखो, ले जाने वाले जो कपड़े आपने सिल रखे हैं उनको देना है वो भी हैंडल करो, जो कपड़े लेके आ रहे हैं उनका मेजरमेंट लेना है, उनको समझाना है, वो भी आप हैंडल करो। इतनी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, मतलब इस लायक अपने आप को बनाओ। तो मैं अपना काम जैसे दिन भर जो है मेरा ये लेना देना ये वाला काम है, और साथ में सिलना है, उसके साथ साथ वीडियो भी बनाना है। उसके लिए मैं अपना समय जो है उसी तरह से फिक्स करती हूँ। इसके अलावा मेरा बेटा है, उसको होमवर्क देखना है, उसको पढ़ाना है, ये सब जिम्मेदारियाँ होती है हर किसी की। वो घर की जिम्मेदारी वाली बात मैं आपको हर अगले कभी वीडियो में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बुटीक को ही समझाऊंगी कि बुटीक पर आप प्रॉपर किस तरह से काम कर सकते हो। अगर आपसे इतना काम नहीं हो पा रहा है, आपका बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, देखो काम तो मेरा भी आ रहा है, तो मेरे को उस लायक के कारीगर भी तो नहीं मिल रहे हैं ना यहाँ पे। कारीगर मैंने बता दिया, कारीगर जो एक होता है अपना पीस के हिसाब से सिलेगा, वो आज मैंने इतने पीस सिले तो उस हिसाब से आप उसको पैसे दोगे। एक होता है सैलरी बेसिस पे, तो आप उसको 10,000 महीने की सैलरी दो या 15,000 महीने की सैलरी दो, आपके पास कितना काम है उस हिसाब से। मैं कहूँगी कि आपको पीस के हिसाब से देना चाहिए। पीस के हिसाब से क्या होता है कि कारीगर पे भी अपना वो जोर लगा के सिलेगा कि मेरे को 5 पीस 6 पीस इतना मेरे को दिन का निकालना है, तो
इससे मेरा पैसा ही ज़्यादा बनेगा। आप उसको फिक्स पैसा दोगे, वो तो आपका दिन का 2 सूट सिल के बैठ जाएगा, आराम कर देगा। तो इस तरह से भी होता है सैलरी और फीस के हिसाब से। जैसे शहर वाला एरिया में होती मैं, ये तो एकदम लास्ट गांव वाला एरिया हुआ, इसके बाद तो फिर जो नॉर्मल जो गांव की ज़िंदगी होती है ना, वही गांव की ज़िंदगी इसके बाद वाले एरिया में आती है। मतलब जो यहाँ पे है, ये थोड़ा सा मार्केट वाला एरिया है जहाँ हॉस्पिटल है और बैंक वगैरह हैं, स्कूलें हैं, इस तरह से। फिर उसके बाद तो नॉर्मल जो गांव वाली ज़िंदगी होती है ना, प्राइवेट स्कूल के नाम पे वहाँ पे कोई स्कूल नहीं होगा, सरकारी स्कूल में सिर्फ पढ़ सकते हैं आंगनबाड़ी और प्राइमरी, इस तरह से यहाँ से आगे का एरिया उस तरह का है। तो इस जगह पे ना ही हॉस्पिटल में कोई सुविधा हो पाती है, ना ही स्कूलों में कोई सुविधा होती है, क्योंकि गांव वाले एरिया में कोई रहना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे कारीगर आएगा ही क्यों इतने कम सिलाई में? देखो यहाँ पे सूट की सिलाई 250 रुपये है, तो क्या मैं रखूँगी? क्या मैं बाहर के कारीगर आए हुए को दूंगी? बाहर का कारीगर क्यों यहाँ पे 100 रुपये में सिलने आएगा? इस तरह से। जैसे शहरों में तो क्या है, 400 एक सिंपल सूट की सिलाई है, जो हम सिंपल सूट पहनते हैं 400 रुपये सूट की सिलाई है। उसमें से 180 या 200 रुपये कारीगर के होते हैं, बाकी मालिक के होते हैं वो पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा 250 रुपये तो कुल है, क्या मालिक रखेगा, क्या उसको वो कारीगर को देगा? इसीलिए बाहर के कारीगर यहाँ पे आ पाना तो मुश्किल है। जो मिलेगा हमें अपने आसपास के कारीगर होते हैं, जिनमें जो कि है वो बहुत, कितना भी समझाओ, कितना भी उनको अच्छे से कहो इसमें ऐसी फिनिशिंग करनी है, इसको अच्छा बनाना है, वो करेंगे अपनी जैसी। मतलब मैंने कभी जेंट्स लोगों के साथ काम नहीं करा। जेंट्स लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग करते हैं लेडीज़ों की अपेक्षा। लेडीज़ों की क्या आदत होती है, थोड़ा सा सिलाई यहाँ से यहाँ हो गई, चल हो गया, कौन देख रहा है। जेंट्स क्या है, उसको फिक्स वहीं पर ही करेगा, चाहे वो गलत हो गया तो उसको खोल के वहाँ पे करेगा। तो लेडीज़ों में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने अपने पास जो परमानेंट प्रॉपर कारीगर है वो नहीं रखा है। मैं फिक्स उतना ही कपड़ा लेती हूँ जितना मैं सिल पाती हूँ। 1 महीने के अंदर मैं डेट दे देती हूँ, 1 महीने के अंदर मैं अपना ठीक हिसाब लगाए रखती हूँ। एक दिन में ऐसा नहीं है कि हम हर दिन ही 4-4 सूट सिल पाए, ऐसा नहीं। मैंने आज एक ही सिला तो उसकी भरपाई मैं कल करूँगी, तो उसकी कटिंग वटिंग सारा चीज़ मैं अभी करके रखूँगी शाम को। तो जैसे सुबह आऊँगी, फ़ोन वोन देखने के बजाय मैं अपने काम को फिक्स करूँगी। इतने देर में मेरे को एक कुर्ता सिलना है, इतने देर में दूसरा, इतने देर में तीसरा, इस तरह से मैं अपने काम को फिक्स करूँगी। मैं अपने काम को फिक्स किस तरह से करती हूँ, जैसे मैं 2-3 दिन लगातार सूटों की बारी लगाती हूँ, फिर 2-3 दिन लगातार ब्लाउजों की बारी लगाती हूँ, फिर 2-3 दिन लगातार जो साड़ियों की ड्रेस बनती है उनकी बारी लगाती हूँ। जब भी मैं रील वगैरह कुछ शूट करती हूँ, आप देखते होंगे, एक आज ये ड्रेस है तो आज इस ड्रेस में मैं 3-4 साड़ियों की कटिंग करूँगी, तो उन्हीं की वीडियो आएगी वो एक ही ड्रेस में। तो इस तरह से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से अपने काम को मैनेज कर सकते हो। आपने अगर आज एक ही सूट सिला है तो आप कल के दिन 4 या 5 सिलने की कोशिश करोगे, कैसे भी करके उसको कोशिश को करते रहोगे। आप उलझ गए, फ़ोन देखने में रह गए, बाहर कहाँ लड़ाई हो रही है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है, उसी में देखे रहेंगे, तो आपसे नहीं के नहीं ही हो पाएगा। तो इस तरह से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो अकेले होके भी। मैं अकेले होके इस तरह से अपना बुटीक चला रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग अलग बना रही हूँ, रील अलग बना रही हूँ, फेसबुक पेज अलग देख रही हूँ, हर कुछ चीज़ मैं अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, अपना सोशल मीडिया से लेके बुटीक से लेके घर तक। तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, आराम की ज़िंदगी नहीं हो पाती है, जब आपने इतना काम ले रखा है सिर पे तो आपको आराम मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से अपने काम को, अपने बुटीक को मैनेज करो। मुश्किलें आएंगी, आप कारीगर के भरोसे नहीं बैठ सकते, उसका कभी कहीं जाना हो सकता है, वो कहेगा मेरे को इतने दिन की छुट्टी चाहिए, तब आप क्या करोगे? अपने आप पे भरोसा रखो, अपने से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप में उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपना काम करके 2 पैसे कमा सको। तो मैं अपना बुटीक मैनेजमेंट इस तरह से करती हूँ। और आपको लगता होगा कि ये कोई जैसे आते होंगे तो ये इतने लंबे समय की डेट दे रही है, तो नहीं हो पाता है।
अपनी परिस्थिति बता के अपने कस्टमर को अच्छे से हैंडल करो कि मैं इतने इतने दिन में सिल पाऊँगी, इतने इतने दिन में आपको दे पाऊँगी कपड़ा, और उससे आपका कस्टमर भी मान जाएगा। ठीक है, एकदम ना कहने से अच्छा कि इतने दिन में होगा, इतने दिन में नहीं हो पाएगा। अभी कुछ समय में करवा चौथ आने वाला है, जो अभी 4-5 दिन 6 दिन के अंदर आ गया उसके ले लूँगी, फिर मैं उसके बाद नहीं ले पाऊँगी, साफ सी बात है नहीं हो पाएगा। अगर फिर बहुत ज़्यादा काम आता है, किसी को हम मना नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने आसपास जो लेडीज़ होते हैं, घरों में काम करते हैं, उनके साथ अपना कांटेक्ट बनाए रखें कि मेरे पास इतने पजामे हैं तो सिल देगी, मेरे पास इतने तुरपन करने के हैं तो कर देगी। तो पजामे वजामे नॉर्मल सिलाई होती है वो कर सकते हैं, और सिर्फ कुर्ता सिलना है वो आप सिल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपने काम को मैनेज करो और अपना अच्छे से बुटीक चलाओ, पैसे कमाओ। आज की वीडियो में इतना ही। मेरी जो ये मोटिवेशनल बातें थी आपको कैसी लगी, आप कुछ इस तरह से अपने आप को वो करो, मजबूत करो अपने काम के प्रति, अपना माइंड जो है सेट करो कि मेरे को इतना करना है तो करना है, तो आपका हो जाएगा। आपका माइंड सेट है ही नहीं, आप में आलस है तो कर ही नहीं पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।